श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशेश्वराम सर्गासिंहते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बदलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 में जो है 17वें श्लोक से आगे का कथन श्रवण किया जा रहा है। हाँ, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौट कर आते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक तक जो है पुनरावर्ती है। अब इसका कारण आगे बता रहे हैं कि सहस्रयुग पर्यंतो महर्यद ब्रह्मणो विदुः, रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनाः। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ब्रह्मा के सहस्र चतुर्युगी पर्यंत एक दिन को और सहस्र चतुर्युगी पर्यंत एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। अर्थात ब्रह्मा का एक दिन जो है, ब्रह्मा का एक दिन मनुष्यों के 1000 चतुर्युगी के बराबर होता है। मनुष्यों की 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का एक दिन, और उसी प्रकार से मनुष्यों की 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा की एक रात होती है। हाँ, अर्थात 2000 चतुर्युगी एक दिन और रात का मान जो है, मनुष्यों की 2000 चतुर्युग 4 युग एक बार बीते तो इससे 1000 बार चतुर्युग बीतने का ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ही 1000 चतुर्युगी बीतने पर 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक युग हुआ, ऐसे 1000 चतुर्युगी, चारों युग जो है 1000 बार यदि बीते तब ब्रह्मा का एक रात होती है। और चारों युग 1000 बाद बीतने पर
ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी के दिन रात को जानते हैं, वो मनुष्य जो है ब्रह्मा जी के दिन और रात को जानते हैं। अब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये मृत्युलोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं, एक चतुर्युगी। और ऐसे जो है 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा की एक रात होती है। अब इस दिन रात की इस गणना के अनुसार जो है 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु इस तरह से 100 वर्ष की होती है। अब ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी फिर क्या होते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति, और फिर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो गए और उनकी जो प्रकृति है वो भी परमात्मा में लीन हो गई। ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी की प्रकृति, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक जो है प्रकृति में लीन हो गया और फिर प्रकृति परमात्मा में लीन हो गई। तब कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, अर्थात कहने का मतलब ये कि कितनी बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी काल की अवधि वाली है, अर्थात एक वो भी निश्चित समय ही है। अब ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं, जो भी भोग हैं, वो भी संयोगजन होने से दुखों के कारण ही होते हैं। क्यों? ये ही संसर प्रजा दोषा, संस्पर सजा दोषा दुख योनो एवते, गीता में अध्याय 5 के 22वें श्लोक में कहा गया है। और कहते हैं कि काल, जो काल की अवधि वाले हैं, ये सब जो है जितने भी सुख भोग हैं ये सब काल की अवधि वाले हैं, अर्थात इनका एक निश्चित समय होता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। और केवल भगवान ही ऐसे हैं जो कि कालातीत हैं। भगवान जो है किसी समय सीमा में नहीं, भगवान आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, सदैव रहने वाले हैं। इस प्रकार जो है काल के तत्व को जो जानने वाले हैं मनुष्य, वो ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते हैं। इस प्रकार जो काल के तत्व को जानते हैं मनुष्य जो है, वो ब्रह्मलोक तक के कोई भी भोग हों, सुख हों, वो उनका कोई महत्व नहीं देते हैं। अब काल क्या होता है, काल के विषय में जाना जाए तो अत्यंत सूक्ष्म काल है। काल जो है अत्यंत सूक्ष्म है। वो क्या है? परमाणु। हम परमाणु कितना काल का सबसे सूक्ष्म इकाई है परमाणु। और परमाणु से जब 2 परमाणु होते हैं, 2 परमाणुओं का जो है एक अणु बनता है। अब आगे कैसे काल आगे समय बढ़ता है वो देखें कि काल की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वो परमाणु है। और जब 2 परमाणुओं का मिलते हैं तो एक अणु बनता है। और भी इस प्रकार से एक अणु बनता, फिर जब 3 अणु मिलेंगे तो एक त्रसरेणु बनेगा, एक त्रसरेणु। और अब त्रसरेणु क्या होता है? त्रसरेणु हम उसे कहेंगे कि जब झरोखे से आई सूर्य किरणों में त्रसरेणु उड़ते हुए दिखते हैं, अर्थात झरोखे से जब सूर्य की किरणें खिड़की से अंदर आती है, दिखाई देती हैं, तो उसमें जो है सूर्य की किरणों में त्रसरेणु जो है छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे उसे त्रसरेणु कहते हैं। मतलब एक काल की सबसे सूक्ष्म इकाई परमाणु हुए और 2 परमाणुओं के मिलने पे एक अणु बना। फिर 3 अणु जब मिलते हैं तो एक त्रसरेणु बना। त्रसरेणु बता रहे हैं, त्रसरेणु क्या है कि जो सूर्य की किरण जब झरोखे से अंदर आती है तो उसमें उड़ते हुए छोटे छोटे कण दिखाई दिखते हैं, तो उसे त्रसरेणु कहते हैं। तो त्रसरेणु जो है, फिर ऐसे जो जब 3 त्रसरेणु होते हैं, ऐसे 3 त्रसरेणु जब पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। ऐसे 3 त्रसरेणु को पार करने में सूर्य कितना समय लेगा, इतने सूक्ष्म इकाई है, उसे हम त्रुटि कहेंगे। और अब त्रुटि तक आ गए। अब त्रुटि के आगे जो है ये है कि 100 त्रुटियों का जो है, अब 100 त्रुटि ऐसे हो जाएंगे तो 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। 100 त्रुटियों का एक वेद होता है और फिर 3 वेदों का एक लव होता है। और फिर 3 लवों का एक निमेष होता है और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। अब क्षण पे आ गए हम। फिर 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है,
और 15 काष्ठाओं का एक लघु होता है, और फिर 15 लघुओं की एक नाड़िका होती है, और ऐसे 6 नाड़िकाओं का एक प्रहार होता है, और 8 प्रहरों का एक दिन और रात होता है। इस प्रकार जो है 15 दिन रात को एक पक्ष, 15 दिन और रात को एक पक्ष, और 2 पक्षों का एक मास होता है, और 6 मासों का एक अयन होता है। अयन उत्तरायण और दक्षिणायन, 6 मासों का एक अयन होता है, और दो अयनों का एक वर्ष होता है। 6 मास का एक अयन उत्तरायण और 6 मास का एक अयन दक्षिणायन। तो 6 मास का उत्तरायण और 6 मास का दक्षिणायन, इस प्रकार से जो दो अयन हुए, तो इन 2 अयन का एक वर्ष हो गया। मनुष्यों का एक वर्ष 2 है, तो इस प्रकार जो है मनुष्यों का एक वर्ष हो गया। तो इस मनुष्यों का एक वर्ष जो है क्या है, देवताओं की एक दिन और रात होती है। मनुष्यों की जो एक वर्ष होता है, 6 माह का उत्तरायण और 6 माह का दक्षिणायन, तो देवताओं की वो एक, मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन और रात हुआ। हाँ, 6 महीना जो है उत्तरायण दिन हुआ, और 6 महीना दक्षिणायन जो मनुष्यों का है वो देवताओं की एक रात हो गई। अर्थात मनुष्यों को 6 महीने को उत्तरायण देवताओं का दिन है, और 6 महीने का दक्षिणायन देवताओं की रात है। तब इस तरह देवताओं के समय का परिणाम जो है, परिमाण जो है, मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। हाँ, इस हिसाब से जो है मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात, और मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं का एक महीना, और मनुष्य के 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष है। मनुष्यों का 360 वर्ष बीतेगा तो देवताओं का एक दिव्य वर्ष होगा। ऐसे ही मनुष्य के जो है सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, और त्रेता के 12,96,000, और द्वापर के 8,62,64,000, और कलयुग के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। अब मनुष्यों और देवताओं के समय का परिणाम तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युगों का, हाँ, तो अच्छा, मनुष्यों के 4,32,00,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं, और रात को प्रलय कहते हैं। अब ये काल तत्व को, तो इस प्रकार के काल के तत्व को जो जानने वाले मनुष्य होते हैं, वो जो है ये सब जानते हुए जो ब्रह्मलोक तक के सारे दिव्य भोग हैं उनको भी कोई महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि ये सब नश्वर हैं। हाँ, काल की अवधि वाली है, एक इनका एक अनिश्चित समय है। हाँ, तो चाहे जितनी भी आयु हो, इसलिए वो उसको महत्व नहीं देते हैं। हाँ, अब ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं उसके विषय में बता रहे हैं कि अव्यक्त्याद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अर्थात ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त, अर्थात ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी के जो है जब दिन का आरंभ होता है तो दिन में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर जो है तो उसे सभी प्राणी पैदा होते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के रात के आरंभ काल में उसी में सारे उसी अव्यक्त में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। कहने का मतलब मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्तया कहा गया है। यहाँ जैसे जीवकृत सृष्टि, अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है, और नींद आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो है स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है, वह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से, अर्थात ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर क्या है, प्रकृति है, तो सूक्ष्म शरीर से पैदा होती है, और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही
लीन हो जाती है। अब इसका तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो सर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। तब जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तो क्या होता है, तब फिर महाप्रलय होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन जगने और सोने पर सर्ग और प्रलय होता है, और जब 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तो महाप्रलय होता है। अब जिसमें ब्रह्मा जी भी क्या होते हैं, वो ब्रह्मा जी भगवान में लीन हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय होता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं, तो फिर महासर्ग का आरंभ होता है, फिर से सृष्टि आरंभ होती है। फिर आगे कहते हैं कि भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयति रात्र्यागमे अवसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। तो फिर आगे कैसे प्रकट होते हैं, हे भय अर्जुन, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा जी के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात के समय लीन हो जाता है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति में परवश हो जाता है, प्रकृति के बस हो जाता है। और रात्रागमे अवसापाद प्रभवत्य हरागमे, रात्रि के जब ब्रह्मा जी के दिन का समय है तब तो उत्पन्न होता है प्राणी समुदाय, और फिर ब्रह्मा जी के रात के समय में ब्रह्मा जी में लीन हो जाता है। फिर तो भूतग्रामः स एवायं, ये माने अनादिकाल से जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है जीव, तो यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश है। भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है, और मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। अब तात्पर्य है कि यह अविनाशी है। जो मेरा स्वरूप, ये जो मेरा स्वरूप है ये अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। परंतु जो है क्या हुआ, भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया, और जब प्राकृत पदार्थ शरीर आदि तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है यह जीव जो है। और यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी अर्थात सांसारिक पदार्थ तो नहीं रहते, पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है, जीव ने स्वयं पकड़ा है। अतः यह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ता, तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा भी नहीं सकता है। अब उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। जीव जो है, जो माना हुआ संबंध है उसको छोड़ सकता है, छोड़ने में वो स्वतंत्र है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे जीव क्या होता है, जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा जीव ने, और न छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया। ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा, पर वह छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता जीव, पर यह भी छूट जाता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि प्राकृत पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ जो है अपने संबंध को बनाए रखता है। आप जब संबंध को माने रखता है तो जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं और बार बार जन्मना मरना पड़ता है। अब जब तक यह उस माने हुए अब जो इनका संबंध है उस संबंध को नहीं छोड़ेगा, तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी और कभी मिटेगी नहीं। अब भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ है, एकाकी न रमते। तो खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। और खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया, अपना मानने लग गया। इसी से यह जो है उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया।
अब भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये पद जो है शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है शरीर में। तो परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनमें उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मान लेता है। तब जब ऐसा मान लेता है तो इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है, होता रहता है। अब यह स्वयं सत्य स्वरूप है, जीव जो है स्वयं सत्य स्वरूप है। भूत ग्रामा सवे एवायम, और शरीर उत्पत्ति विनाशशील है। हाँ, तो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। रात्यागमे औसापादे प्रभंते हरागमे, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव जो है वो प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा तो उसमें उसको वहम तो यह होगा ही कि मैं जो है इस वस्तु का मालिक हूँ, उसको ये हो जाएगा, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश पराधीन, मालिक नहीं है बल्कि उस वस्तु के पराधीन हो गया, परवश हो गया। अब प्राकृतिक पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा। फिर क्या होता है, इस जीव की परतंत्रता कभी छूटती ही नहीं है। और ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के समय होने पर, तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर भी यह जीव क्या है, जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना, इस जो है आफत से कभी छूटेगा नहीं। जन्म मरण कर्म और कर्म फल भोग, ये कभी नहीं छूटेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा का बोध नहीं होगा और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ेगा, तब तक जो है जीव जो है वो स्वतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। या जब तक वो परतंत्र होने के कारण, जब जीव परतंत्र है प्रकृति से, तो परतंत्र होने के कारण यहाँ दुख रूप जो जन्म मरण का चक्कर है वो नहीं छूटेगा। परंतु जब जीव की प्रकृति, जीव जो है प्रकृति और प्रकृति जन पदार्थों की परवस्था मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है जब जीव को, तो फिर यह महासर्ग भी उत्पन्न नहीं होता, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। सर्गे बिनोपजायन्ते प्रलय चा व्यथंति चा। अब मूल में जो है परवस्था प्रकृति जन पदार्थों को महत्व देने का उनको स्वीकार करने में है। अर्थात परवस्था क्या है, सब परवस्था का मूल क्या है, मूल में परवस्था क्या है कि जो प्रकृति जन पदार्थ हैं उनको महत्व दिया जाता है। जब महत्व दिया जाता है तो महत्व देने से हम उनको स्वीकार करते हैं एक तरह से। तो इस परवस्था को ही कहीं जो है काल, कहीं स्वभाव, कहीं कर्म और कहीं गुणों की परवस्था के नाम से कहा गया है। कहीं काल के वश हैं, कहीं स्वभाव है, कहीं कर्म है और कहीं जो है गुणों के परवश हैं। तो इस प्रकार इस प्राणी समुदाय की यह परवस्था तभी तक रहती है, कब तक, जब तक यह प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। अप्राकृतिक पदार्थों या इस संयोगजन सुख की इच्छा से ही यह पराधीनता भोगता रहता है जीव, और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवस्था इसकी ही जो है बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। परवस्था तो जीव ने स्वयं बनाया है। सांसारिक पदार्थों को भोगते भोगते उसके वश में होकर के परंतु यह परवस्था इतनी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। अतः इसको छोड़ने की जिम्मेदारी इसी पर है। इसको यह जब चाहे तभी छोड़ सकता है, जीव जब चाहे छोड़ सकता है। अब अनित्य संसार का वर्णन करके आगे जो है भगवान जीव के प्रापणी परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। तो परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्याख्यात सनातनः,
या स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान कहते हैं कि परंतु उस अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा जी के जो सूक्ष्म शरीर है, उस अव्यक्त से अनादि सर्वश्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त है, उसका संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता है। अब आगे भगवान बताते हैं कि परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म जो शरीर है से अन्य अनादि सर्वश्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त हैं, उनका संपूर्ण प्राणियों को नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता है। अव्यक्त के भी अव्यक्त जो हैं अर्थात भगवान का, तो कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक जो है सारे जो है ब्रह्मपुरवान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सारे जन्म मरण के ब्रह्मलोक तक जो है पुनर्जन्म वाले हैं, जन्म मरण वाले हैं, तथा परंतु जो है परमात्मा तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है। यह बताने के लिए यहाँ तू पद दिया गया है। यहाँ जो अव्यक्तात् पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही बोधक है। कारण इससे पहले जो है श्लोक में भगवान ने सर्ग याद ने ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में जो है लीन होने प्राणियों के लीन होने की बात बताया है। तो इस यहाँ पर आगे तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का द्योतक है। और ऐसा होने पर यहाँ जो है ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर से भी अर्थात सूक्ष्म शरीर माने समष्टि मन बुद्धि और अहंकार से भी अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है, वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। अब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर पर से दो तत्व हैं। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर जो है दो तत्व हैं। कौन कौन? मूल प्रकृति और परमात्मा। अब यहाँ प्रसंग जो है मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत जो है परमात्मा का प्रसंग चल रहा है। इसलिए इस श्लोक में यहाँ पर परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षरात् पद से इस परमात्मा का वर्णन किया जा रहा है। तो गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तादीन भूतानि अर्थात ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है। और प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त में ऊंचा आदि। अब उन सब से जो है परमात्मा का स्वरूप विलक्षण है, श्रेष्ठ है। चाहे यह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, और वह भाव रूप है अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं है, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं है। तो कारण कि वह सनातन है अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब आगे बता रहे हैं कि उनकी विलक्षणता क्या है कि संपूर्ण प्राणियों के साथ नष्ट होने पर भी अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा अव्यक्त स्वरूप है। न विनश्यति का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होते रहते हैं और अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही अव्यक्त ही अपरिवर्तनशील रहता है। उसमें कभी किंचिन मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम।